आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th पार्ट 3 यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के आईएमपी ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। और ये मान के चलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक या दो नंबर जितने भी इस पार्ट में से ऑब्जेक्टिव आएंगे, हालांकि पिछले साल तो इसमें से एक ही ऑब्जेक्टिव आया था, तो वो आपका कवर होने वाला है। तो इस पार्ट को हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। दो चर यानी कि x और y दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि इसमें एक घात होगी x और y की। x और y की एक घात होगी, ठीक है। x की या y की एक घात होगी, यानी कि जिस समीकरण में चरों की एक घात होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। युग्म यानी होता है जोड़ा, यानी कि दो समीकरण होगी, ठीक है। जैसे कि ऐसे देते 6x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें देखो दो चर है, x और y दो चर है, दो समीकरण है, रैखिक समीकरण है, एक एक घात है इनकी, और दो समीकरण है यानी कि ये युग्म है, ठीक है। इस प्रकार से तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है इसका व्यापक रूप, जो कि पूछा गया है 2020 में पूछा गया है और एक साल और पूछा गया है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है व्यापक रूप रैखिक समीकरण का। इस रूप में व्यापक यानी कि रैखिक समीकरण होती है। यहाँ पे a1 b1 c1 संख्याएं हैं, a2 b2 c2 ये भी संख्या है, और x और y ये चर हैं। जैसे कि कोई सी हम समीकरण ले, यानी कि 5x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0, ये सब सवाल है। अब यहाँ पे a1 b1 c1 ये बताऊंगा मैं। a1 बराबर 5 है, b1 बराबर इस y का गुणांक 2 है, c1 बराबर 3 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 6 है, और c2 बराबर 1 है। इस प्रकार से पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बनता है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें हल को लेकर, दूसरा बनता है हल को लेकर। कैसे? सबसे पहले तो a1 b1 और c1 जो है इनके बटे में लिखेंगे हम a2 b2 c2। अब इनकी तुलना करेंगे, ये एक आता है इसका हल कैसा निकलेगा, और दूसरा आता है रेखाएं कैसी होंगी ग्राफ पे, ठीक है। तो ये देखिए, पहले अगर a1 और b1 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये अगर बराबर नहीं हुए तो इसका तो कोई रोल नहीं है। अगर ये बराबर नहीं हुए यानी कि ये कंडीशन लग गई क्या, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो यहाँ पे हल निकलेगा कैसा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल को केवल एक हल भी कहते हैं, केवल एक हल ये। और इसकी रेखाएं अगर इसको ग्राफ पे हल करें तो इसकी रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। दूसरा बनता है a1 अपॉन a2, ये अगर बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा? इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इसकी रेखाएं होंगी समांतर। समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, ये जैसे कि रेल की पटरियां। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कट कर दें, क्रॉस कर दें। तीसरा होता है a1 अपॉन a2, ये बराबर हो गया b1 अपॉन b2 के, और तीनों यानी कि c1 अपॉन c2 ये भी बराबर हो गया, तो इसमें निकलेंगे अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि कई सारे हल। और इसकी रेखाएं होंगी संपत्ति। संपत्ति रेखाएं होती है एक लाइन के ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, तो मतलब ये बहुत बार एक दूसरे को कट करती है। संपत्ति रेखाएं लिख देता हूं मैं, संपत्ति रेखाएं, ठीक है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा ही जाता है। दूसरा एक ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अब हम जो आगे सवाल करेंगे यानी कि x और y के हल निकालेंगे, रैखिक समीकरण में x y के एक एक हल निकलेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही हल निकलते हैं।
तो एक्स वाई के जब हम आगे करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, उसमें सवाल केवल इस कंडीशन में होगा, क्योंकि केवल एक हल निकल रहा है, कोई हल नहीं होगा तो इसमें सवाल नहीं होगा। तीसरा, अनेक हल होगा तो अनेक हल में से किस किस को हल माने, तो इस कंडीशन में भी सवाल नहीं होगा, सवाल होगा केवल इस कंडीशन में। इसके क्वेश्चन एमपी बोर्ड ने हर बार पूछे ही जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कुछ भी पूछ सकता है वो। अगर पूछ लिया उसने A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका हल बताओ, रेखाएं बताओ, तो इसका हल कैसा निकलेगा? इसका हल कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। रेखाएं, समांतर रेखाएं, अलग अलग टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक बार पूछा गया था कि अनेक हल के लिए कंडीशन बताओ, अनेक हल के लिए कंडीशन। तो अनेक हल के लिए कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन हो गई। इसकी रेखाएं पूछ ले, इसकी रेखाएं होंगी समपाती, मतलब किसी भी प्रकार से समपाती, ठीक है। एक बार यानी कि 2022 में पूछा गया था, एक सवाल देके पूछ लिया था, जैसे कि 5x + 6y + 2 बराबर 0, 10x + 12y + 3 बराबर 0, इसका हल बताओ, ऐसा पूछ लिया था। तो इसमें तुलना करेंगे, A1 बराबर 5 है, B1 बराबर 6 है, C1 बराबर 2 है, A2 बराबर 10 है, B2 बराबर 12 है और C2 बराबर 3 है। अब इसमें तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, यानी कि 5/10 बराबर 6/12 बराबर 2/3। 5 से 10 कटेंगे 1/2 बार बराबर ये 1/2 बार, 6 दूनी 12 और ये 2/3, ऐसा कैसे रहेगा? तो यानी कि ये दोनों तो बराबर हो गए और ये इसके बराबर नहीं हुआ, यानी कि कौन सी कंडीशन लगी? अपनी कंडीशन लगी। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका हल कैसा निकलेगा? इसका हल होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इस प्रकार से भी पूछा जाता है, यानी कि कुल मिला के अलग अलग टाइप से घुमा के पूछा जाता है, लेकिन पूरा कंप्लीट यही टोटल सारणी है। पहली बात, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो अद्वितीय हल। दूसरा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो कोई हल नहीं। तीसरा है, तीनों बराबर हो गए तो यहाँ पे निकलेंगे अनेक हल। इसकी रेखाएं भी ध्यान में रखना है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव आना ही है और दूसरा बनता है अपना व्यापक रूप, जो मैंने पीछे बताया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं प्रतिस्थापन विधि कराऊंगा और विलोपन विधि कराऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।